हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एजुकेशन +1 आप कैरियर पॉइंट। ये चैनल शुरू किया गया है क्लास 12th के लिए, जो जनरली क्लास 12th का पहला स्टार्टिंग चैप्टर होगा। मतलब 5वां चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। तो आज इस टॉपिक पर ही बातें होंगी और इसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आप लोग को दिया जाएगा। जो ये दावा है कि आप ये वीडियो देख लेंगे तो ये श्योर है कि आप संततता तो सीख ही जाएंगे, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, संततता एवं अवकलनीयता, ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 है, जो कि इस टॉपिक पर बात होगी। इसमें 2 टाइप पढ़ा है, अवकलनीयता और संततता। तो बात होगी सिर्फ संततता पर। ठीक, तो पहले बात होती है कि संततता है क्या। इस बात को समझने के लिए आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा लिमिट्स। चूंकि लिमिट्स की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा है, लिमिट से चलेगा। आप लोगों को रिकॉल करा दूं कि क्लास 11th में आप लोगों ने जो है कि पढ़ा था लिमिट्स के बारे में, कि लिमिट्स क्या है, उसका सलूशन कैसे होता है। आप लोगों ने कुछ हद तक उसका एप्लीकेशन पढ़ चुका था। तो आज इसके आगे कुछ बातें होंगी इससे संबंधित। जो लिमिट्स x टेंजिंग टू 0, ये है लिमिट्स x टेंजिंग टू 0। इसको अगर डायरेक्ट स्टार्ट किया जाए थोड़ा सा टॉपिक अनइंटरेस्टेड हो जाती है, लेकिन इस टॉपिक को इंटरेस्टेड बनाने के लिए थोड़ा इसके इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। इतिहास का क्या था कि 2 वैज्ञानिक न्यूटन्स व लामी ने, ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसके बारे में कुछ एक्सप्रेशन दिया। क्या दिया कि न्यूटन्स ने बताया कि जो लिमिट्स लिखा है x टेंजिंग टू 0, x टेंजिंग टू 0, x 0 है लेकिन 0 के बराबर नहीं। इस बात को सुनकर लोगों ने कहा कि ये क्या बात हुई कि x 0 है लेकिन 0 के बराबर नहीं है। तो थोड़ा सा बहुत अजीब उन लोगों को फील हुआ। तो इस बात को ना समझाने के लिए बताया कि अगर हम 0.000001 लिख लें, क्या इसको 0 के बराबर कर सकते हैं? तो लोगों ने कहा हाँ, ये तो हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने एक और स्टेप दिया कि अगर कोई रियल नंबर c है, इसको हम डिवाइड कर दें किससे, 0 से, तो क्या होगा? डिफाइन होगा? डिफाइन नहीं होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक, ये बातें हुई यहां पर। अब इन्होंने कहा कि कोई रियल नंबर c ले लो और इसमें हम कर लो क्या, 0.00001, इससे करो डिवाइड। तो आप कहेंगे नहीं, ये डिफाइंड नंबर होगा। क्या होगा? डिफाइंड नंबर्स होगा। तो यही से संततता की स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट यही है। अगर कोई फंक्शन है तो डिफाइन है या नहीं है, इसको समझने के लिए आप पहले लिमिट्स के बारे में जानना पड़ेगा आपको। लिमिट्स क्या होती है कि किसी भी फंक्शन का लिमिट्स निकालने के लिए, सपोज दैट मान लो कि नंबर्स लाइन है, इस नंबर लाइंस पर मान लो किसी फंक्शन का वैल्यू जो दिया है, मतलब कोई बिंदु दिया है जो क्या है, 0 दिया है। किसी फंक्शन का वैल्यू दिया है कि इसको चेक करना है 0 पर, मान लो फंक्शन क्या है 0, कुछ ही मान लो कि 0 पॉइंट है, सपोज मान लो 0 पॉइंट है। अगर किसी फंक्शन का मान जस्ट इसके लेफ्ट हैंड में चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड, मान लो लेफ्ट हैंड से अप्रोचिंग किए LH से 0 की तरफ, जस्ट उसके ठीक
कुछ दूरी पहले यहाँ पर ब्रेक कर लिए। अगर यहाँ बढ़ते हैं थोड़ा सा भी तो क्या होगा, अगले ही पल क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हमने इसी पॉइंट को मान लिया, इस जो डिफरेंस है इसके ठीक 0 थोड़ा सा पहले h मान लिया, जिसका डिफरेंस क्या है, बहुत छोटा, नियर अबाउट अप्रॉक्सिमेटली मान लिया जाए तो वो हमारा वैल्यू जो h है 0.00000001 ही है, ठीक है, बहुत छोटा डिफरेंस नियर अबाउट h, ठीक है। तो ये हमारा लिख देंगे LH लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको निकालने के लिए इस बिंदु का पहले क्या करेंगे, निर्देशांक कितना होगा चेक कर लेंगे। क्योंकि आगे हम जाएंगे तो क्या 0 होगा, इसके जस्ट पहले चेक करें इसका वैल्यू कितना होगा, आएगा हमारा 0 माइनस h, ठीक है। लेफ्ट हैंड्स में जो वैल्यू भरा जाएगा 0 माइनस h भरा जाएगा। जस्ट इसके ठीक पहले इस बिंदु पर लिए हैं तो क्या करेंगे, 0 माइनस h कर देंगे, क्योंकि जब h जोड़ेंगे तो अगले पल 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अब इस बिंदु जो 0 दिया है थोड़ा सा ज्यादा, मतलब क्या है, अब राइट हैंड से अप्रोचिंग करेंगे कि इसके ठीक पहले राइट हैंड से RH, ठीक है, राइट हैंड से अप्रोचिंग करेंगे, मतलब राइट हैंड का लिमिट चेक करने के लिए जस्ट ठीक पहले मान लो इसी पर, ठीक है, H जितना दूरी इधर बचाता है उतना ही दूरी यहाँ तक, उतना ही दूर पहले और रुक जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ चेक करेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक देखेंगे तो क्या बनेगा, हमारे इस बिंदु का निर्देशांक 0 प्लस h बनेगा, क्योंकि अगले पल क्या होगा, 0 होगा। अब मतलब किसी फंक्शन का वैल्यू चेक करने के लिए वो संतत है या नहीं है, उसका लेफ्ट हैंड चेक करेंगे वैल्यू और राइट साइड लिमिट, ठीक है। और जिस फंक्शन पर बिंदु का मान दिया रहेगा उस बिंदु पर भी चेक कर लेंगे। अगर तीनों बराबर हो गए तो हमारा फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। सपोज दैट, ये हमारे समझाने का मतलब ये है, अगर किसी एग्जाम्पल से हम समझाएं इसे, तो मान लो कोई बंदा है, कोई बच्चा है, मान लो कोई क्या है, बच्चा है, इसके माता पिता हैं, ये क्या है, इसके फ्रेंड है, मित्र मतलब। अगर इस लड़के के बारे में जानना है, इस लड़के के बारे में जानना तो क्या करेंगे, हमारे पास 3 तरीके हैं कि इसका नेचर कैसा है, इस लड़के का नेचर कैसा है कैसा नहीं है, उसको हम चेक कर लेंगे। कैसे चेक कर लेंगे, या तो हम इसके माता पिता को डायरेक्ट माता पिता से बात कर लें। अगर माता पिता से जब बात हम किए, उनका व्यवहार परख लिए, उनका नेचर कैसा था, तो हम आकलन कर लेंगे कि इस बच्चे का भी नेचर ऐसा होगा। ये तो रास्ता एक हो गया। या दूसरा रास्ता, अगर मित्र से मिल लिए, उसके मित्र यार से, तो क्या होगा, जिस टाइप्स के मित्र इसके होंगे उसी नेचर की, उसी प्रकृति के लड़का भी होगा। ये तो का दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या हुआ कि या तो डायरेक्ट हम इस लड़के से क्यों ना मिल ले, बात कर ले, थोड़ी देर मालूम चलेगा कि इसका नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है। ठीक इसी प्रकार फंक्शन में भी जो होगा, जो वैल्यू दिया रहेगा उसका लेफ्ट हैंड चेक करो लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स चेक करो, और फंक्शन ऑफ द गिवन पॉइंट, जिस बिंदु पर फंक्शन का वैल्यू पूछा उस पर चेक कर लो। अगर तीनों बराबर आते हैं तो क्या होगा, वो नंबर हमारा क्या होगा, डिफाइन होगा, संतत होगा। ठीक, तो अगर हम लिमिट चेक करने के 2 तरीके होते हैं, तो मान लो लेफ्ट से, ये पहला तरीका, इसको मान सकते हैं क्या, पहला तरीका था। किसी फंक्शन की संततता की जांच करने के लिए 2 तरीके होते हैं। तो पहला ये था स्टेप, पहला तरीका था, पहला तरीका किसी भी फंक्शन क्या करो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट्स एट x इक्वल टू मान लो 0 चेक कर लो। अगर ये वैल्यू बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, या फंक्शन ऑफ द गिवन पॉइंट, मतलब मान लो क्या है 0, तीनों क्या हो गए, बराबर होंगे तो फंक्शन क्या होंगे, संतत होंगे, और फलन क्या होगा, संतत होगा। और दूसरा तरीका हमारा ये है कि अगर किसी फंक्शन का हम ग्राफ खींचे, सपोज अगर किसी फंक्शन का हम ग्राफ खींचते हैं, मान लो दूसरे तरीका में कोई फंक्शन हो, जैसे मान लो साइन एक्स का फंक्शन हो, साइन एक्स फलन का ग्राफ खींचे, तो ग्राफ जब साइन एक्स का जो बनता है हमारा ग्राफ साइन एक्स का, तो हमारा कुछ इस फॉर्म का ग्राफ बनता है। जैसे में यहाँ से उठा ऐसे ऐसे चलता रहेगा, लेते जाओ।
तो इसमें हमने एक चीज केयर किया कि जो हमारा मार्कर था कहीं पर भी उठा नहीं या लाइन कहीं ब्रेक नहीं हुआ। अगर इस टाइप का किसी फंक्शन का ग्राफ बनता है, आई मीन सर कहीं ब्रेक ना हो, लगातार कंटिन्यू चलता रहे, हमें पेन ना उठाना पड़े, मार्कर्स ना उठाना पड़े, कुछ भी वगैरह वगैरह, तो क्या होता है, ये हमारा फलन क्या होगा, संतत होगा। दूसरा मान लो कि हम किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम क्या बोलते हैं, ग्राफ खींचे घातीय संख्या का, तो वो भी क्या है, हमारा संतत है, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल का बनेगा ग्राफ कुछ इस टाइप बनता है, इस टाइप बनता है, जो कहीं ब्रेक नहीं होता, ये कंटिन्यू चलता रहता है, तो क्या ये भी संतत होते हैं। ठीक है। और अगर हम log x का ग्राफ खींचे, मान लो log x का, तो इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप बनता है, कुछ इस टाइप। ठीक, ये क्या है, जो ग्राफ खींचा गया कहीं पर ब्रेकिंग पॉइंट्स नहीं है, इसका मतलब है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ खींचा जाए, हमें ग्राफ खींचते वक्त उसका पेन या पेंसिल कहीं पर उठाना ना पड़े, इस प्रकार से किसी बना ग्राफ संततता को दर्शाता है। ठीक है, ये तो हुआ दो तरीका। एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो आप जनरली जानते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि हर फंक्शन का ग्राफ खींच दिया जाए। अगर जब किसी फंक्शन, कोई फंक्शन में ऐसा मिल जाए जिसका ग्राफ ना बने, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड, उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो और राइट हैंड लिमिट चेक करो, और फंक्शन ऑफ द गिवन पॉइंट, जिस बिंदु पर हमें फलन का मान ज्ञात करना है, अगर तीनों आपस में बराबर हो गए तो क्या है, फलन संतत होंगे, और इसी मेथड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक, ये हुई इतनी बात। अब कुछ इसके आगे चलते हैं कि कुछ ऐसे फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, संतत ही होते हैं। वो फंक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे मैं मान लो कि थोड़ा सा डस्ट कर लीजिए, कुछ फलन ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, संतत थे, हमेशा किसी भी कंडीशन में वो हमेशा क्या संतत ही होते हैं। जैसे में एक होता है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन इट इज ऑलवेज बी कंटिन्यूअस। नंबर 2, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, FUN, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑलवेज क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तीसरा होता है लॉगरिथमिक क्या होते हैं, ये भी हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस संतत होते हैं। और चौथा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब क्या होता है, घातीय, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा उसको देख लीजिएगा आप लोग। ये क्या होते हैं, घातांकी, इसे बोलते हिंदी में लिखते हैं घातांकीय फलन। ये तीन इस टाइप के कोई फंक्शन मिलते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज, मतलब हर कंडीशन में संतत ही होंगे। ठीक है, ये होते हैं। इतना आप लोग अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये संतत है या संतत है, तो उसके लिए बस देखेंगे कि फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है या फिर लॉगरिथमिक है या फिर क्या है, घातांकी है। अगर इसमें से कोई मिला तो हाँ पूछ जाए ये फंक्शन संतत है या संतत नहीं है, तो बस देखते ही बोल दें क्या ये फलन संतत है। अगर बात कर लेते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में, इस तरह से कुछ मिल जाएगा फंक्शन है, मान लो किससे ये फंक्शन मिल गया है 5x+2, इस टाइप के फंक्शन क्या संतत होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल मान लो क्या sin x,
साइन एक्स है, एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी क्या आपको संतत होगा। लॉगरिथमिक है, मान लो क्या है log 10x कुछ मान लो, log 10 कुछ मान लो, लॉगरिथमिक है, ये भी क्या होगा हमेशा फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। घातांकीय जैसे में क्या है कि y स्क्वायर कर लेते हैं, कुछ भी कर लो, कुछ भी बनेगा, क्या होगा वो सब क्या होगा, संतत होंगे। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक, और उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला किसको सोल्यूशन किया जाए, अलजेब्रिक को लेकर चलते हैं, अलजेब्रिक की बात करते हैं पहले। सपोज दैट एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लिए फंक्शन मान लो f(x) एक फलन दिया है, इसको मैं ये लिखा गया है 2x + 8, हमें चेक करना है x = 0 पर ये फंक्शन क्या है, संतत है या असंतत है, इसको हमें जांच करना है, इसको चेक करना है कि संतत है कि असंतत। तो जो बताया गया था ये आपका लिमिट्स वाला कॉन्सेप्ट की लेफ्ट हैंड से लिमिट निकालो और राइट हैंड से लिमिट्स निकालो, उसी कॉन्सेप्ट लगेगा सवाल, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप लिखते हैं हम, स्टेप 1 कर लो, जरूरी नहीं कि ठीक है लिख लेना स्टेप 1। तो क्या करते हैं, लिखेंगे लिमिट्स x टेंजेंट टू 0, हम चेक किस पर करना है, 0 पर, फंक्शन f(x), ठीक, कितना है। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के क्या, देखो स्टेप बाय ये तरीका से याद रखना, क्योंकि इसी रूल से हर सवाल इसका सोल्यूशन होगा, हर सवाल एक ही तरीके से लगेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट क्या, एट x = 0, ठीक है। अब करते क्या है इसमें कि x टेंजेंट टू 0 को h टेंजेंट टू 0 से प्रतिस्थापित करने पर, तो अब क्या होता है, जैसे में अगर हम इसका प्रतिस्थापित करें, अगर इसको देखेंगे थोड़ा सा यहाँ नंबर्स लाइन्स तो करा दें, ये है जस्ट मान लो हमारा सी पॉइंट, मान लो 0 वाला पॉइंट किस बिंदु दिया है, 0 वाले पर, 0 से अप्रोचिंग लेफ्ट हैंड ये है, अप्रोचिंग कैसे करेंगे, इस साइड से, मान लो यहाँ से जस्ट इसके ठीक इतने दूरी पर रुका है, जो क्या है h, अभी बताया गया कि h क्या है, h बहुत छोटी क्वांटिटी है, इट मीन्स दैट h = 0.0000001, अप्रॉक्सीमेटली = 0, लगभग 0 के बराबर है, ठीक है। अगर इस बिंदु पर हम इस फंक्शन का वैल्यू चेक करें तो खुद क्या होता है, तो इस बिंदु में क्या होगा मान 0 - h, क्योंकि हम इस पॉइंट पर रुके हैं, अगले पल क्या 0 होंगे, h जोड़ेंगे क्या 0 हो जाएगा, तो बस यहाँ पर क्या होगा 0 - h, थोड़ा सा कम, तो ये क्या बन जाएगा x का मान जो भरा जाएगा क्या 0 - h, इतना भर देंगे। अब देखिए यहाँ पर करते क्या है, अब स्टेप वही अगला बढ़ते हैं, ये लेते हैं क्या, लेते हैं लिमिट्स h टेंजेंट टू 0, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो था कर लो, ये पूरा क्या है x है, यहाँ भर लेते हैं, जीरो -h, ठीक। अब जो फंक्शन का वैल्यू दिया गया है, ये दिया गया है x के स्थान पर ये भर दो, क्या ये x के स्थान पर, तो लिखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लिमिट h टेंजेंट टू 0 क्या 2 × 0 - h प्लस क्या है 8, तो इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 - 2 × h प्लस 8, यहाँ पर क्या भर लेंगे, हमारा ये थोड़ा सा यहाँ पर लिमिट कर लेते हैं, लिमिट h टेंजेंट टू 0, ठीक है। तो अब भर देंगे वैल्यू क्या, ये 0 हो जाएगा, कितना आएगा 8 आएगा, कैसे 8 आया, यहाँ देखो ये h का वैल्यू क्या अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट इतना है, जो क्या 0 के बराबर है, यहाँ पर 0 भरेंगे तो 0 × क्या करते हैं 0 हो जाएगा, ये बचा 8, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट्स एट x = 0 पर कितना आया 8 आ गया, ठीक। अब इसका राइट हैंड लिमिट चेक कर लो,
अब इसका क्या करें, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे इसका। तो लिखेंगे, बस यही स्टेप बढ़ाएंगे, लिखेंगे राइट हैंड लिमिट्स एट x इक्वल टू 0, लिमिट x टेंजिंग टू 0 f(x) को अब इसको प्रतिस्थापित करना है। बस जो स्टेप ये लिखे हैं सेम ही लिखा जाएगा। लिखेंगे x टेंजिंग टू 0 को x टेंजिंग टू 0 में प्रतिस्थापित करने पर, तो अब देखिए राइट हैंड से आ रहे हैं, अप्रोचिंग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मार्कर इधर से आएंगे, ये हमारा 0 वाला पॉइंट है, मान लो थोड़ा सा बस ठीक पहले रुके हैं इस बिंदु पर, राइट हैंड से अप्रोचिंग करते हुए 0 पर आना है। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, काउंटिंग करें क्या इधर से, तो क्या 0 प्लस एच, ये बनेगा वैल्यू कितना 0 प्लस एच, मतलब एक्स बराबर कितना 0 प्लस एच बन जाएगा। ठीक, तो भर लेते हैं यहाँ पर, लिमिट एच टेंजिंग टू 0 एफ का वैल्यू कितना 0 प्लस भर लो कितना एच, ये जो 0 प्लस एच है एक्स है, यहाँ पर से वैल्यू भर लो इसका 2x। ठीक है, तो लिमिट एच टेंजेंट टू 0 2 इंटू 0 प्लस एच प्लस 8। अब करते हैं लिमिट, आगे बढ़ते हैं, लिमिट एच टेंजेंट टू 0, ये तो 0 हो जाएगा, 2h प्लस 8, 2h प्लस 8, h का मान जो है क्या अप्रोक्सीमेटली 0 के लगभग बराबर है, 0.00000001 मान लो 1 है, कितना 0 बराबर है, बताया था भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसको बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 8 कितना आ गया 8, शायद दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा देख लें। ठीक, तो ये क्या होगा, हो गया राइट हैंड लिमिट, मतलब लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर कितना आ गया वैल्यू 8 आ गया। अब फंक्शन का वैल्यू चेक कर लो, जिस बिंदु पर चेक करना था x बराबर 0 पर, तो f(x) क्या, ये हमारा 2x दिया प्लस 8 दिया है, x का मान कितना दिया था 0, तो f0 भरो यहाँ पर प्लस बराबर कर लो 2 इंटू 0 प्लस 8 कितना आया 8। स्टेप मान लो, ये स्टेप मान लो थर्ड है, स्टेप थर्ड, स्टेप मान लेते हैं फर्स्ट, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक, अब हमने देखा है कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट्स यहाँ पर आया है, ये एक सोल्यूशन हुआ यहाँ से, यहाँ पर 8 आया है, फिर राइट हैंड लिमिट लिया गया स्टेप 2 में, ये कितना आया है 8 यहाँ पर आया। फंक्शन ऑफ द गिवन पॉइंट, जिस बिंदु पर फंक्शन का मान निकालना था क्या है 8 आया है, तीनों क्या हो गए आपस में बराबर, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में कि जो फंक्शन दिया गया है, दिया फंक्शन क्या लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर बराबर राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू क्या 0 पर बराबर 0 बराबर क्या है f(x) मतलब क्या 0, तीनों क्या है बराबर, अतः फलन संतत है। बस ये सवाल हो गया, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और उसको दोबारा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सवाल इतना टफ नहीं है, बस समझने का तरीका होना चाहिए। आप समझ बस जान लीजिए ये स्टेप है, ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। क्या होगा, रट्टा ही मारना पड़ेगा। इतना स्टेप बिना रट्टा मारे आप कर नहीं सकते, इतना तो मारना ही पड़ेगा। ये स्टेप रट्टा मार लो, ये स्टेप रट्टा मार लो, और सब क्या है यही है। ठीक, ये होगा इतनी सी बात। तो
ये तो क्या अलजेब्रिक फंक्शन, कोई अलजेब्रिक फंक्शन था जिसको हमने चेक किया था, क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, तीनों के आपस में बराबर हो गए, ये फंक्शन हो गया संतत हो गया। अगर हम अब अगला क्या बताए थे हम, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है वो भी क्या होता है, संतत होता है। ठीक, तो उसके बारे में जान लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। थोड़ा सा मिट नहीं रहा है, देखते हैं। थोड़ा सा वेट करिए, मिट नहीं रहा है, प्रयास करते हैं जल्दी मिट जाए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें का एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब बताए थे हम, अगला हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, क्या, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, अगर मान लो कोई त्रिकोणमितीय फलन दे दिया है, हमारा एक फंक्शन दिया है f(= sin x), और इस पर कोई पॉइंट नहीं दिया है कि इस पर हमें चेक करना है कि ये फलन क्या है, संतत है। तो इसके लिए हम एक बातें याद रखेंगे हमेशा के लिए, अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन दिया हो, इस प्रकार का कोई सवाल दिया हो, तो इसके लिए हम उसका जो कंटिन्यूटी चेक करते हैं हमेशा रियल नंबर पर, ऐसा रियल नंबर हो जो क्या हो, वास्तविक हो। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं। अगर हम देखिए इसको मान लेते हैं हम चेक करें किस पर, अगर बाय द वे ऐसा नहीं दिया है कि जांच करो, ये ऐसे लिख लें, एक फंक्शन दिया गया जो f क्या sin x है, संतत है या नहीं। ठीक है, तो इसमें एक वैल्यू मानना पड़ता है, हमेशा क्या मानते हैं, रियल नंबर ही मानते हैं। क्या मानते हैं, हमेशा रियल नंबर पर ही इसको जांच करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना x क्या है, ये बिंदु क्या था, x किस बिंदु पर, रियल नंबर है, क्या है, मान लो ये क्या है, c है, ये रियल नंबर एक c है जो बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, r, एक प्राकृतिक संख्या है जो क्या है, r से संबंधित है। ठीक है, इस बिंदु पर इसको चेक करेंगे। ठीक, तो इसको चेक करने के लिए सेम प्रोसेस वही अपनाया जाएगा। जस्ट एक मिनट, तो देखिए x बराबर c जो क्या है, संबंधित किससे, किसी वास्तविक संख्या से, किसी रियल नंबर से है। तो लेफ्ट हैंड्स लिमिट एट x क्या, c, और c किससे बिलोंग कर रहा है, r से, कोई रियल नंबर है। तो इसको हम लिख लेंगे लिमिट x टेंजिंग टू c, किस पर चेक कर रहे हैं, c पर, c किससे संबंधित है, रियल नंबर से, ये क्या है, फंक्शन f(x). ठीक है, अब देखिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है। सेम प्रोसेस पूरा का पूरा वही बनाया जाएगा, बस वहां पर 0 था, 0 से पहले फंक्शन का वैल्यू चेक किए थे, यहाँ पर c से पहले फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे, जो क्या होगा, वो पहले कितना चेक होगा, जैसे h दूरी पर, जस्ट बहुत छोटे, बस बहुत पहले ही थोड़ा सा, बस ये मान लो हमारा c पॉइंट है, लेफ्ट हैंड से अप्रोचिंग किए, इस पॉइंट पर रुक गए। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या है, c है। देखिए ये बात जो है c, जिस बिंदु पर फंक्शन का मान चेक करेंगे
उसी बिंदु को रखेंगे, चाहे वो सी हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, कुछ भी दिया हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, 1 क्यों ना हो, बस उसी को रखेंगे और उसी को ठीक लेफ्ट हैंड थोड़ा सा पहले उस फंक्शन का मान चेक करेंगे, मतलब उस बिंदु से थोड़ा सा कम कि लेफ्ट हैंड में उसका वैल्यू क्या होगा। तो मान लेते हैं कितना h दूरी है, इसका वैल्यू कितना होगा, अप्रोचिंग इधर से कर रहे हैं, अगले पर क्या होगा, 0 जाएंगे, जो हमारा h वैल्यू कितना है 0.00001, अप्रोक्सीमेटली क्या है 0 के बराबर ही है। ठीक है, तो इसके नाते इसका बिंदु का निशान कितना होगा, अगर इस बिंदु का निशान पूछें कितना होगा तो क्या कहेंगे आप, 0 - h कहेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे इसमें क्या कि h टेंजेंट टू 0, सॉरी ये नहीं है, x ना, x टेंजेंट टू c को h टेंजेंट टू 0 से प्रतिस्थापित करने पर, तो करिए। तो पहले x का वैल्यू कितना होगा, जो c माने थे ना, तो यहां पर क्या वैल्यू जाएगा, c - h होगा। ठीक है, तो यहां पर जाएगा x = c - h। ठीक, करो प्रतिस्थापित करिए इसमें, तो जाएगा लिमिट्स h टेंजेंट टू 0, ये क्या होगा, ये वैल्यू c - h। ठीक है, और जो ये वैल्यू दिया है ये क्या x, ये x है ना, तो यहां भरो साइन, क्या है साइन है ना, साइन के साथ x भर लो। अब देखते हैं मान क्या होता है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट पर, लिमिट h टेंजेंट टू 0 भर लेते हैं, साइन c - h। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ा होगा तो उसमें साइन a - b का फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो फार्मूला यहाँ पर क्या होगा, अप्लाई होगा, क्या होगा, अप्लाई होगा। तो बढ़ाते हैं आगे से, देखते हैं क्या होता है। तो आप देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिट h टेंजेंट टू 0, इसको साइन c इंटू कास h माइनस कास c इंटू साइन h। ठीक है, इस फार्मूला टूट जाएगा, और जो हम थोड़ा सा हमेशा याद रखना कि साइन a - b का जो फार्मूला बनता है होता है साइन a cos b माइनस cos a इंटू साइन b। ठीक है, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को